नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग झारखंड में हो रहे खनन यानी कोयला खनन को लेकर हम लोग बात करने के लिए आए हैं। और आखिर आज हम लोग कोयला के मुद्दा को लेकर क्यों बात करने के लिए आए हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर मेरे वीडियो को आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के बीच झारखंड से रिलेटेड वीडियो में लगातार लाता रहूँ। तो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कोयला खनन के बारे में। एक आंदोलन या धारणा प्रदर्शन के माध्यम से गिरिडीह जिला में कोल खदान में जेल कैंप के कुछ नेताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी दौरान धरना प्रदर्शन के दौरान कोल खनन का जो एचआर या जो भी हैं कोल खनन के व्यक्ति हैं वे आते हैं और उनका कहने का लहजा इस प्रकार से होता है जिससे कि जेल कैंप के साथियों को काफ़ी बुरा लगता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में, फेसबुक में, यूट्यूब में काफ़ी चल रहा है, आप लोग देखे होंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं साथियों कि जिस प्रकार से कोल खनन के पदाधिकारी जिस प्रकार से उस धारणा स्थल पर पहुंचे और किस प्रकार से लोगों के साथ बर्ताव किए, यानी बात करने का तरीका, रे यहाँ क्यों बैठे हो, चलो बाहर हटो। उसके बाद शायद उस महाशय को ये पता नहीं है कि ये महाशय जहाँ से आए हैं वहाँ का जमीन झारखंड में नहीं डूबा है, वहाँ से बाहर का जमीन झारखंड में डूबा है। लेकिन उस महाशय को ये मन में, कोल खनन के पदाधिकारी अपने सिंघम स्टाइल से गाड़ी से उतरते हैं और जहां धरना प्रदर्शन लोगों के द्वारा गिरिडीह माइनिंग क्षेत्र में किया जा रहा था, उस गिरिडीह माइनिंग क्षेत्र में कोल पदाधिकारी आते हैं और लोगों से ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि वहाँ कोई भीख मांगने के लिए बैठा है उनके सामने। आखिर झारखंडियों का ही जमीन और झारखंडी लोग यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी कोल पदाधिकारी जो कहाँ से न कहाँ से बन के झारखंड से बाहर का व्यक्ति है, जो यहाँ झारखंड में आके झारखंड के लोगों का जमीन में से कोयला निकाल रहे हैं और उन्हीं लोग को बात करने के लिए सिखाते हैं कि रे तुम कैसे यहाँ बैठ गए, यहाँ से बाहर निकलो। झारखंडियों का जमीन और झारखंडियों को यहाँ से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं इनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। कहीं ना कहीं यहाँ के झारखंड के नेता और मंत्री जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से कोयला से एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, जिस कारण से वे लोग उन कोल पदाधिकारियों के विरुद्ध अपना आवाज बुलंद नहीं कर पाते हैं। और वैसे ही दिखाने के लिए शायद आज कोल पदाधिकारी आए थे गिरिडीह कोल खनन क्षेत्र में, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं था कि वहाँ जेल कैंप के नेता पहुंचे हुए थे। जेल कैंप के जो पदाधिकारी थे वे लोग वहाँ पहुंचे हुए थे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही उस कोल पदाधिकारी के द्वारा उन लोगों से बोला गया कि रे तुम यहाँ से साइड हो, यहाँ से बाहर निकलो, वैसे ही उनको उन्हीं के आवाज में जवाब देने का प्रयास किया गया। और जिस प्रकार से जेल कैंप के नेताओं ने उनको जवाब दिया, ये काफी सराहनीय है। अगर उस पदाधिकारी को बात करने का तरीका नहीं है तो फिर उनको पदाधिकारी कौन बनाया? ये काफी निंदनीय विषय है कि उस पदाधिकारी के द्वारा पहले उस प्रकार की बातों को अंजाम दिया गया, तत्पश्चात क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया दिया गया जेल कैंप के नेताओं के साथ। आखिर दोस्तों, कब तक आप घिसते पीटते रहोगे? जिस प्रकार से झारखंड में लगातार लाखों लाखों गाड़ी कोयला निकल रहा है और बाहर के राज्यों में जाके बेचा जा रहा है, उसके बावजूद भी जिनके जमीन से कोयला निकाला जा रहा है उनको ना मुआवजा सही से मिल पाता है, ना नौकरी मिल पाता है। वे लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं। उसके बावजूद जो कोल खनन के पदाधिकारी हैं वे आके लोगों को धमकाने का प्रयास करते हैं। तो शायद उनके पास ये पता नहीं था कि वहाँ जेल कैंप के नेता बैठे हुए थे। जैसे उनके द्वारा गलत बर्ताव का प्रयोग किया गया, वैसे ही जेल कैंप के नेता उठ गए और उनको समझे उन्हीं के भाषा में जवाब दे दिए, तुम यहाँ कौन हो। उसके बाद उनके द्वारा बताने का प्रयास किया क्या कि मैं इस कोल परियोजना का मैं पदाधिकारी हूँ। उसके बाद वे लोग ने भी बताया कि मैं इस जमीन का मालिक हूँ। आप आज इस जमीन पे पदाधिकारी बन गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ हमारी जमीन डूबी हुई है, हमारे पूर्वजों का जमीन डूबा हुआ है, झारखंडियों का जमीन डूबा हुआ है। कोई यूपी बिहार वालों का जमीन नहीं डूबा हुआ है, कोई तमिलनाडु वालों का जमीन नहीं डूबा हुआ है। साथियों, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड आज 40% को खनिज संपदा पूरे देश को सप्लाई करता है, लेकिन आज झारखंडियों का एक स्थिति देखिए। आज इस झारखंड राज्य को कहा जाता है कि पूरे देश में खनिज संपदा सप्लाई के मामले में नंबर 1 राज्य है, लेकिन आज झारखंडियों की स्थिति देखिए। ना उसके पास बेहतर एजुकेशन है, ना उसके पास बेहतर शिक्षा है, ना उसके पास बेहतर स्वास्थ्य है। तो आखिर झारखंडी लोग कहाँ जाएंगे? आखिर इतना बड़ा बड़ा कोल खनन यहाँ है, CCL है, BCCL है और कई सारे कोल खनन है। 4 यूनिट यहाँ झारखंड में काम कर रही है, लेकिन आज झारखंडियों का स्थिति इतना बदतर क्यों है? और एक बात और है साथियों, जितने भी लोग आज बाहर से लोग यहाँ आके फैक्ट्री प्लांट बैठा रहे हैं, चाहे वो कोल खनन कर रहे हैं, आज देखिए लोकल लोगों को काम में
नहीं रखा जाता, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का ही क्यों ना बात हो। आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा बाहर के ड्राइवरों को गाड़ी में रखा जाता है। आखिर क्यों? झारखंडी लोग आज भी बटे हैं, इसलिए कट रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी झारखंडी लोग हैं अपना एकजुटता बनाए रखें। और गिरिडीह का मामला जिस प्रकार से पूरा सोशल मीडिया फेसबुक में चल रहा है, क्या जेल कैंप के नेता ने जिस प्रकार से उस कोल मैनेजर को अपना जवाब दिया, क्या वे गलत किए या सही किया? आप लोग क्या सोचते हैं? और आखिर ऐसे क्यों नहीं अन्य पार्टी के लोग क्यों नहीं जाके कोलखंड में अपना धरना प्रदर्शन करते हैं? कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका ड्राइवर की नौकरी छीन गया है, वे लोग अपना आवाज उठाते तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। आखिर कब तक झारखंडियों के साथ शोषण होगा? और अगर झारखंडियों के साथ शोषण होगा तो झारखंड का डेवलपमेंट कैसे होगा? इससे तो बाहर राज्यों का डेवलपमेंट होगा। आप बोलेंगे कि बाहर राज्यों का डेवलपमेंट कैसे होगा, यहाँ फैक्ट्री है, खदान है। अरे फैक्ट्री और खदान रहने से क्या होगा यार? यहाँ फैक्ट्री और खदान में 90% लोग बाहर से आके काम कर रहे हैं। झारखंड का 10% भी लोग अगर मांगने जा रहे हैं तो उनको रेप से बात किया जाता है। आखिर कब तक झारखंड के लोग सहेंगे इस तरह की बातों को? तो आप लोग को मंथन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। पार्टी एक अलग जगह में होता है, लेकिन झारखंडियों के हक और अधिकार के ये लड़ना एक अलग जगह में होता है साथियों। ये नेता लोग सिर्फ वोट के समय आएगा, उस समय आपके हित के बारे में बात करेंगे कि मैं आपके लिए ये करूंगा, वे करूंगा। लेकिन आज देखिए, यही माननीय विधानसभा क्षेत्र के एक सीसीएल तापिन परियोजना चलता है, वहां पे देखिए 2 ट्रैक्टर को जला दिया गया, उसके बाद गोलीबारी की घटना अंजाम हुई। और ये कहीं ना कहीं अवैध तरीके से जो कोई ट्रैक्टर में कोयला लद के चलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निंदनीय बात है। ऐसे मांडू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ कोयला दिन दहाड़े चलाया जा रहा है, और ऐसे पूरा झारखंड में कोयला दिन दहाड़े चलाया जा रहा है। तो क्या झारखंड सरकार को इसलिए हम लोग जिताने का प्रयास किए? क्या झारखंड सरकार को आप लोग इसलिए वोट दिए कि कोयला दिन दहाड़े चले और झारखंड के लोग अगर बालू लावे, गिट्टी लावे तो उसमें पकड़ा जाए? ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स का भी बहुत बड़ा दोष है। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं संविधान को अपने पैकेट में ले लिया हूँ, वैसे लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, ये भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है साथियों। अगर आपको संवैधानिक तौर तरीके से रहना है तो आप रहिए। जो लोग आज सरकारी नौकरी में बैठे हुए हैं, वे लोग को अपने आप को बोलते हैं कि मैं संवैधानिक मूल्यों का पालन करवाने के लिए इस स्थान पे आया हूँ, लेकिन वे लोग खुद नहीं पालन करते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा निंदनीय बात है। और झारखंड के नेता और मंत्रियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग आखिर चुन के क्यों जाते हैं महाराज? आप लोग अपने परिवार को देखने के चलते 3.5 करोड़ जनता झारखंड को गरीब रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग को इस बारे में एक बार मंथन करना चाहिए था। आज देखिए झारखंड के लोगों को किस प्रकार से कोयला खदान में जाके वहां के जीएम के द्वारा धमकी दिया जाता है कि तुम यहाँ से उठो, जैसे उसका बाप का जमीन है यहाँ। आखिर आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आखिर अगर जेल कैंप का नेता अगर इस प्रकार से जेल कैंप के साथ ही जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं और लोगों के हक और अधिकार का आवाज उठाते हैं, तो कई सारे साथियों को दर्द होता है। आखिर दर्द क्यों होता है? आप ना आवाज उठा पाते, ना अगला को आवाज उठाने देते हैं। आप किसी के सामने ना बोलते हैं, ना बोलने देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। ये झारखंड में अगर विकास होगा तो आपके भी घर परिवार का विकास होगा, हमारे भी घर परिवार का विकास होगा, समस्त झारखंडियों का विकास होगा। आप लोग बात को नहीं समझते हैं। चंद लाभ के चलते आज पूरा झारखंड को बेचने का प्रयास किया जा रहा है साथी। आज झारखंड अगर जब अलग हुआ था, आज बताना चाहता हूँ, बहुत दुर्भाग्य की बात है, झारखंड के एक शिक्षित राज्यपाल थे प्रभात कुमार, उन्होंने कहा था कि झारखंड जिन साधन और संसाधन के साथ आज 15 नवंबर 2000 को गठित हो रहा है, आने वाले 20 से 25 सालों में झारखंड देश के नंबर 1 राज्यों में गिनती आता है। आज देखिए, काउंटिंग कीजिए, हर एक, चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, हर एक जगह से झारखंड पीछे पिछड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं झारखंडियों का बहुत बड़ा दोष रहा है। चंद लाभ के चलते आज झारखंडी लोग किसी का झंडा ढोने लगते हैं, किसी का जयकारा लगाने लगते हैं, जो कि बहुत बड़ा निंदनीय विषय है साथियों। आपको अपने हक और अधिकार को समझना पड़ेगा। आज कई सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। अब उनके बच्चों को बताइए, जाके पूछ के देखिए, सरकारी स्कूल का भी शिक्षा इतना बदतर स्थिति गिर चुका है। एक बार अबर पट्टा टूर के लिए शायद ले जा रहा था रांची से कुछ बच्चों को एजुकेशन टूर के लिए, वहाँ मीडिया के द्वारा जब पूछा गया तो मैडम के द्वारा नहीं बता पाया गया कि वर्तमान में झारखंड का राज्यपाल कौन है। झारखंड का स्थिति इतना बदतर बना दिया गया। लेकिन आप अभी भी सिर्फ इस पार्टी को जिंदाबाद, उस पार्टी को जिंदाबाद, लेकिन जब हक और अधिकार के बात करने के लिए आएगा तो आप लोग सिर्फ घर में घुस जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई लड़ता है तो उसका पैर भी नहीं खींचना चाहिए। आज देखिए, जेल कैंप के नेता के साथ रेबे के हमेशा करने का प्रयास किया जा रहा है, और आप लोग कभी हमेशा उनके कपड़े के रंग को लेकर टिप्पा टिप्पणी करते हैं, उनके गाड़ी को लेकर टिप्पा टिप्पणी करते हैं। क्यों नहीं? आज चेरी सीसीएल में बमबारी हो, गोलीबारी हो गया, 3 लोग घायल हो गए। आज क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? हमारे क्षेत्र के विधायक कहाँ हैं?
मीडिया में आकर के कभी क्यों नहीं बैठ रही हैं? क्योंकि हर एक आदमी का कहीं से ना कहीं से कमीशन बंधा हुआ है। जितने भी नेता मंत्री हैं, चाहे पदाधिकारी हैं, चाहे वो छोटा सा थाना प्रभारी क्यों ना हो, सबका कमीशन बंधा हुआ है। जिस कारण से वे लोग आवाज नहीं उठाते हैं और आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं, और जो लोग उठाता है उसको झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोग को सतर्क होना पड़ेगा। झारखंड की संपत्ति अपनी संपत्ति है। अगर झारखंड की संपत्ति को आप लुटा रहे हैं, यानी अपने घर की संपत्ति को लुटा रहे हैं, अपने बाल बच्चा के भविष्य को लुटा रहे हो, आपको इस विषय में सोचना होगा। और जेल कैंप के साथी जिस प्रकार से आज गिरिडीह कोल खनन परियोजना के पदाधिकारी को जिस प्रकार से जवाब दिए, वो काफी सराहनीय जवाब था। क्यों न कहीं ना कहीं आपको मैं जमीन दिया हूं तो आपसे मैं रिस्पेक्ट भी लूंगा, क्योंकि मेरा जमीन से आप कोयला खनन कर रहे हैं। रे बे तुम ताम से बात आप कीजिएगा तो आपको उसी लहजे में जवाब दिया जाएगा। बाकी आप अगर रिस्पेक्ट मुझे दीजिएगा तो मैं भी आपको रिस्पेक्ट दूंगा। आप लोग मेरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। और वह लोग जो गिरिडीह में धरना प्रदर्शन कर रहे थे खनन परियोजना के तहत, उन लोगों के द्वारा किस प्रकार से खनन पदाधिकारी को जवाब दिया गया, क्या वह सराहनीय है या नहीं, या जेल कैंप के नेता सराहनीय काम कर रहे हैं कि नहीं, इस विषय में भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भर भर के कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। चलिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड।